हेलो एवरीवन। मेरी सुबह आप जैसे लोगों की जैसी नॉर्मल होती है। सुबह हाथ में कॉफ़ी, कभी अखबार, कभी फ़ोन। बस मुझे रूटीन से थोड़ा जल्दी उठना होता है। आप उसे ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, लाइक सुबह 4 बजे के अराउंड, क्योंकि कुछ देर बाद से मेरा जो आम दिन है वो एक खास दिन में बदल जाता है, क्योंकि मेरा बेटा उठ जाता है। वो खास है। मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी। थोड़ा स्कैरी वर्ड है। जब मैंने ये पहली बार सुना था तब कुछ समझ में आया नहीं था। एक डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे बताया था कि 7 मंथ का मेरा बेटा जितना एक्टिव होना चाहिए, मतलब 7 मंथ के हिसाब से बेबी के क्रॉलिंग्स और सब चीज़ें जितनी एक्टिव होनी चाहिए वो उतना एक्टिव नहीं था। तब तो कुछ समझ में आया नहीं था कि व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली मीन। मैं सिर्फ रोती रही, जाने कितने दिन बस ऐसे ही रोने में बीत गए। फिर धीरे धीरे मुझे इन चीज़ों की आदत सी पड़ गई। बेटा जो था, मैंने उसे जन्म दिया था, उसकी रगों में मेरा ही खून था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके साथ आप कह लीजिए कि मैं भी बड़ी होती गई। एक नया नया एक्सपीरियंस था जो हम हर दिन उसके साथ शेयर करते थे। वो मैं उसे कुछ सिखाती और मुझे वो कुछ सिखाता। शुरू हमारा यहाँ से हुआ। उसे बैठने से लेकर खड़े रहने से लेकर हर चीज़ों में तकलीफ थी। हम दोनों साथ साथ अपनी तकलीफों पे मात देते गए। लेकिन मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ अपना। हमारे घर के सामने एक गार्डन था। गार्डन में मैं हमेशा अपने बेटे को लेकर जाया करती थी। उसकी अराउंड 4-4.5 साल का वो उस वक्त था। उस वक्त वो अपनी पैर की उंगलियों पर चलता था। वो नॉर्मल बच्चों जैसा पैर स्ट्रेट रखकर चल नहीं पाता था। एक अधेड़ उम्र के अंकल आंटी आए और उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये चीज़ पूछा कि क्या आपका बच्चा पागल है। वो इतना नॉर्मल जिंदगी जीते जीते बहुत अजीब सा एक नाइटमेयर था। कुछ सोच नहीं रहा था उस वक्त कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मैंने बस अपने बेटे को गोद में उठाया और मैं रोड क्रॉस करके घर आ गई। वापस वही सारी चीजें शुरू हुई, क्योंकि मुझे जवाब देते नहीं आ रहा था। अगर आपके बच्चे को कोई पागल ऐसा वर्ड कहे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एज अ मदर कैसे फील होता होगा। 2 दिन तक ऑलमोस्ट मैं घर के अंदर रही, एकदम डार्क शेड में। आई एम नॉट गोइंग टू करेज टू कम आउट फ्रॉम माई हाउस। उसके बाद मैंने वापस उसी गार्डन में हम गए। वहीं मैं मेरा बेटा खेल रहे थे। वो अंकल आंटी ने वापस मुझे आकर सवाल पूछा कि तुमने इसे मेंटल हॉस्पिटल लेकर नहीं गई क्या। मैंने तब तक तो मैं शायद 2 दिन में अपना करेज इकट्ठा कर चुकी थी कि ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। मैंने उन्हें जवाब दिया, हाँ जी, मेरा बेटा पागल जरूर है लेकिन आपसे थोड़ा कम है। आज मेरा बेटा ओजस 18 साल का है। वो बहुत अच्छा वाटर कलर आर्टिस्ट है। इंडिया का फर्स्ट स्पेशल चाइल्ड मैजिशियन है। जब सोसाइटी में हम एज अ पेरेंट खड़े होते हैं तो लोग ये चीज़ आप लोग भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे लाख स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन एज अ पेरेंट हम लोग तो नॉर्मल हैं। हमारी आप लोगों की ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, आपके बच्चों की ज़िंदगी है, तो जो हमारे स्पेशल चाइल्ड है उनकी ज़िंदगी क्यों नहीं है। अब आसान नहीं होता है। आप एक सिंपल सा टास्क सोच कर देखिए कि बहुत आसान सी चीज़ नहीं है। अगर आपके नॉर्मल बच्चे को फीवर होता है या कुछ होता है तो आपका रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। सो यू जस्ट थिंक कि हमारे साथ क्या होता होगा। हमारी जिंदगी, हमारी सुबह
आप जैसी नॉर्मल नहीं होती है। हमें अपने बच्चों का सुबह उठकर ब्रश करवाना, उसे नहलाना धुलाना, पॉटी साफ करना, उसकी पैंट निकर अंडरवेयर सब पहना कर देना होता है। सबसे मुश्किल टास्क होता है जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और उन्हें ये सिखाना पड़ता है कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। आप शायद अपने बच्चों को या हम खुद भी जब इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा स्कैरी हो जाते हैं। फिर जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए वो कितना स्कैरी होता होगा। हम इन बच्चों की जिंदगी से हम मतलब बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आप ये जरूर सीख सकते हैं कि उन लोगों चीजें वो कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ से शुरू हुआ हमारा किस्सा ये जिंदगी फाउंडेशन का। ओजस जैसे बेटे जैसे कई बच्चे, कई पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते गए और हमने अपना ये कारवा आगे बढ़ाया। आई ऑलवेज फील कि आर्ट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। हम रंगों के साथ जितना कंफर्टेबल होते हैं उतना शायद ही हम किसी और मीडियम के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। हमें अपने बच्चों को रंगों से खेलना सिखाया, उन्हें पेंटिंग सिखाई। हमने काफी सारे हॉस्पिटल्स, एग्जीबिशंस हॉल में जब उनकी पेंटिंग्स लगी, उस वॉल पर देखकर उनके पेरेंट्स को एक हिम्मत मिली, उन्हें परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिली। उन्हें भी लगा कि उनके बच्चों के लिए एक सम्मान भरी जिंदगी है जो सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये स्पेशल जो बच्चे होते हैं इनकी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत होती है जैसे हमारी है। आज नो डाउट कि आज साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है। शायद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। अब शायद उस पर आज बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग टू डू। जो जैसा है उसे बस एक्सेप्ट करिए। अगर आप अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करेंगे तो आप शायद बहुत अच्छे से इन चीजों पे काम कर पाएंगे। आपको एक ताकत मिलती है, अंदरूनी एक शक्ति होती है जो आपको ऑलरेडी अपनी चीजों से जिंदगी से लड़ने की ताकत देती है। हर किसी की जिंदगी एक जंग है। इस जंग को लड़ने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं होती है। आपको अपनी ताकत, अपनी हिम्मत इकट्ठी करनी होती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप शायद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। मुझे लगता है अपने लिए, अपनों के लिए हर आदमी जीता है। आप किसी और को अपनाइए और उसके लिए जिंदगी जी कर देखिए। यकीन मानिए जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू।